नमस्कार, आप देख रहे हो स्टॉक्स ब्रेक फ्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। हफ्ते भर की तेजी के बाद बाजार आज कमजोरी के साथ बंद हुए। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही। अगर सेक्टोरल आधार पर बात करें तो फार्मा, ऑटो, इन शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी थी, लेकिन बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में गिरावट दर्ज हुई। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स लगभग 157 अंक, निफ्टी 28 अंक गिरकर बंद हुए। सोमवार को अब एक अहम बैठक है जीएसटी पर, यह एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है बाजार के लिए। लेकिन मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स से भी हमने बात की। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा का कहना है कि मौजूदा बाजार में चुनिंदा एनबीएफसी शेयरों में तेजी की उम्मीद है। साथ ही जी चोकलिंगम ने कहा है कि दिसंबर तक बाजार में नई ऊंचाई देखी जा सकती है। पॉजिटिव माइक्रो डेटा से बाजार में तेजी रहेगी। बेसिकली रिलायंस कैपिटल है और मेरे हिसाब से वो एक तो एक बड़ा स्टॉक है और ऊपर से जो सेक्टर है जो चहेता चल रहा है इस वक्त फाइनेंशियल कंपनीज का, उसी सेगमेंट में से है, थोड़ा सा बड़ा है और उतने वैल्यूएशन परिपक्व नहीं है। डेरिवेटिव्स के अंदर भी और तकनीकी दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से अच्छा है। The market will hit a lifetime high before December 31st, 2016. That's my firm conviction. Definitely, the corporate earnings are not showing any significant improvement, but very interestingly, the macro economy is showing a significant shift in the aggregate demand. You know, you have the monsoon, you have robust excise duty collections, you have record fuel consumption in the June quarter, FDI inflow is robust, credit growth, banking sector's credit growth has become double digit in the latest fortnight. So therefore, I believe Sensex will cross 30,000, Nifty will cross 9,200 before end of the current calendar year. तो पॉजिटिविटी लगती है कुछ एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं इस कार्यक्रम के, आशीष अंदानी। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम का। इस पूरे हफ्ते देखें तो तेज़ी रही और जो क्लोजिंग रही है, यानी कि वीकली जो फ्राइडे को आज क्लोजिंग हमने देखी, काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी की बात, क्योंकि एक्सपायरी भी थी इसी हफ्ते। आज गिरावट के साथ बंद हुआ है बाजार। लेकिन ये टोटली आप कहेंगे जो भी मोमेंटम हम देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी ड्रिवन है या फिर आपको लगता है कोई इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं मेजरली? और मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि जीएसटी भी एक फैक्टर है, काफ़ी हद तक मार्केट ने इसको बचा भी लिया है कि अब काफ़ी संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि शायद अब अगले हफ्ते, क्योंकि इस पर चर्चा भी होनी है, जल्द ये पास हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जीएसटी का एक काउंटडाउन चल रहा है मार्केट में। तो एवरी डे वी आर हियरिंग देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज़, देयर इज सम पॉजिटिव क्यूज टुवर्ड्स द जीएसटी इन द मार्केट्स। तो ये तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट्स करेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि लिक्विडिटी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जो सेलेक्टिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप देखें आइशर मोटर का रिजल्ट आया, ऑल टाइम हाई पे आज आइशर मोटर गया। ऑल्दो एल&टी, आईसीसी बैंक के रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे। आईसीसी बैंक का प्रोविजंस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, विच वॉज नॉट एस्टिमेटेड बाय द मार्केट्स, और मार्केट के एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा प्रोविजंस बढ़े हैं। एल&टी के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, बट एस्टिमेट से थोड़े नीचे आए हैं रिजल्ट्स। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन भी हो रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मानसून का जो फैक्टर है वो धीरे धीरे डिमांड में हमको दिखना स्टार्ट हो रहा है। हम चाहे रूरल की बात करें, चाहे एफएमसीजी कंपनीज़ की बात करें, तो ओवरऑल जीएसटी तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मेरे ख्याल से, जिसका काउंटडाउन अभी चल रहा है, क्योंकि जीएसटी की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मार्केट में करेक्शन नहीं आ रहा है। ऑल्दो एवरीबडी इज सेइंग कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, रियली मार्केट इज रियली इन दी ओवरबॉट जोन। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक कोई जीएसटी को लेकर क्लैरिटी नहीं आती है, इधर ऑन दी पॉजिटिव साइड और दी नेगेटिव साइड, आप एक ह्यूज सडन मूव ऑन दी मेजर इंडेक्स विच इज़ निफ्टी आप शायद ना देखें। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स तो आपको बिल्कुल मिलेंगे, रिजल्ट्स के रीज़न से भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स मिलेंगे, और कुछ ना कुछ जो मैक्रो डाटा आते हैं उसकी वजह से भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत देखने को मिलेंगे। आशीष, आपने आईसीआईसी बैंक का जिक्र किया, एक बार उनके नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आए हैं। बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें महज कह सकते हैं कि 1% तक की ही ग्रोथ रही। प्रोविजन का आपने जिक्र किया आशीष, मल्टीफोल्ड जंप प्रोविजंस में देखने को मिला है Q1 में। अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो 163% का इजाफा प्रोविजंस में आया, यानी कि ये एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं आने वाले समय में इसका दिखेगा। पैट की भी बात करें, वहां पर भी 25% का एक डेंट दिखने को मिला है। ऐसे में किन लेवल्स पे आप देख रहे हैं इसकी ओपनिंग? मंडे को आज 262 के स्तर पर ये क्लोज हुआ है। तो मंडे जब ओपनिंग होती है तो आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है आज काफ़ी करेक्शन ऑल्दो स्टॉक में हो गया, जो मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर इन करके चल रहा था कि प्रोविजन आईसीसी बैंक वर्सेस अदर बैंक्स में आप देखें सबसे बड़ा जो
डिसाइडिंग क्रिटिकल फैक्टर है वो प्रोविजनिंग ही है। लोन ग्रोथ इतनी ज़्यादा स्लगिश नहीं है, बट प्रोविजनिंग एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत बड़ा ड्रैगर है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक 258-257 के लेवल्स को ज़रूर एक बार टेस्ट कर सकता है, क्योंकि हम रिसेंट देखें तो ऑलमोस्ट 235-240 के लोज से ये स्टॉक 262-270 तक के लेवल्स को टच करके आया। इसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर भी आईसीआईसीआई बैंक के लिए जो है वो प्रूडेंशियल का आईपीओ है, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड रिएक्शन रहने की उम्मीद है जब मंडे को मार्केट्स ओपन होंगे। जी, इनफैक्ट आज के सेशन में तो लगभग 3.5% तक टूटा था स्टॉक, और नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Must recognize that the overall recovery continues to be only gradual. That resolution of these large cases takes time. So I think it's very early to say that all the pressure on NPA accretion is off. I think you will still see this pressure continue for some time. तो चंदा कोचर ने साफ कहा कि जो प्रेशर इस क्वार्टर में दिखा है वो आगे भी दिखेगा, क्योंकि जो रिकवरी प्रोसेस है वो थोड़ा समय लेगा, यानी कि ग्रेजुअली ये धीरे होगा। इसके अलावा देश की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी एल&टी के Q1 नतीजे भी बाजार के बाद आए। नतीजे अनुमान से कम रहे। मुनाफे में लगभग 40% की बढ़त रही है। वहीं कंपनी की जो कंसोलिडेटेड आय है वो 9% बढ़कर 21,873 करोड़ रुपए रही है। इस क्वार्टर में एबिटा की बात करें तो वहां पर 16% का जंप दिखा। 1905 करोड़ रुपए एबिटा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रहा है 1641 के मुकाबले। तो अगर एल&टी की बात करें हम, आशीष, तो आप किस तरह की ओपनिंग देख रहे हैं? आज काफी कमजोर रहा है एल&टी, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 19 रुपए की कमजोरी के साथ 1558 के लेवल्स पे ये क्लोज हुआ है। ओपनिंग कैसी देख रहे हैं इन नंबर्स के बाद आप मंडे को? देखिए, एल&टी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखें तो जो लास्ट रिजल्ट आए थे ऑलमोस्ट मई एंड में, उसके बाद जो गैप अप ओपनिंग एल&टी ने दी थी वो गैप अभी कवर नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। अब अगर करेक्शन होता है एल&टी में, जो मुझे लगता है कि बहुत समय से ये लैंग्वेज कर रहा है ऑलमोस्ट 1650 टू 1520 की रेंज में, और उस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है, बिकॉज मार्केट वॉज वेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट ऑल्दो ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं है। जो इनका एक एस्टिमेशन है आगे का फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट इन लाइन है, बट एस्टीमेट से, एनालिस्ट की जो एस्टीमेट से उससे थोड़ा कम आया है रिजल्ट्स। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा, और ओवरड्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक में करेक्शन। अभी भी मैक्रोज इतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं टुवर्ड्स इंजीनियरिंग सेक्टर, तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। 1510-1520 तक के लेवल्स को शायद ये पर्टिकुलर स्टॉक टेस्ट कर सकता है। जी, चलिए अब इसी के साथ शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहले दर्शक भी जुड़े हैं। मनोज डे छत्तीसगढ़ से हैं। नमस्कार मनोज, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? जी मनोज जी। सुजलॉन एनर्जी मैंने 600 शेयर लिया था करीबन 4-5 साल पहले। ओके। एट रेट ऑफ 46 का। तो अभी क्या पोजीशन है, मैं होल्ड कर सकता हूँ? क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या ऑल लेके एवरेज कर सकता हूँ? इसी लिए मेरे को एडवाइस चाहिए था। ऑलराइट, आपने बताया कि 5 साल पहले की खरीदा, और इनफैक्ट हम 5 साल का अगर चार्ट, जी आप बने रहे मिस्टर डे हमारे साथ। आशीष चंदानी आज के एक्सपर्ट मौजूद भी हैं। आशीष, अगर हम इसके चार्ट्स देख रहे हैं 5 साल पुराने, तो 54 के लेवल से काफ़ी ज़्यादा बीटिंग हुई, और आज हालांकि इसमें अच्छी वॉल्यूम्स दिखी, और ये आज की क्लोजिंग लगभग हुई है 17.45 पर, लेकिन इनकी वेल्थ तो हाफ से भी ज़्यादा कम हो चुकी है। इनको क्या सजेस्ट करेंगे? काफ़ी समय से होल्ड करके बने हुए हैं, इसमें अब क्या कोई होप बाकी है? देखिए, अगर ये 4-5 साल से होल्ड करके रखे हुए, तो मेरे ख्याल से मैं इनको सलाह दूंगा एवरेज करने की। आप देखें 4-5 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, बट पिछले 2-3 क्वार्टर्स जो हैं वो कंपनी ने एक टर्न अराउंड दिखाया है। डेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी जा रही है, और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसमें स्टेक परचेज़ की है। तो मेरे ख्याल से अब अगर इनको इसमें बने रहना है तो इनको डबल एवरेज करना पड़ेगा। जितने भी शेयर्स पहले थे उसका 2 टाइम्स ही अगर परचेज़ कर सकते हैं तो यहाँ से परचेज़ करके रखें। और ये स्टॉक मुझे लगता है अगर 20 रुपये का लेवल तोड़ता है तो हम इसमें कुछ ना कुछ 32 से 34 तक के लेवल्स देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अगर इतने समय तक बने रहें, मैं इनको सलाह दूंगा और थोड़ा बना रहें, एवरेज करें। अगर इनके पास कैश है तो और 30, 32, 35 रुपये के आसपास अगर इनको मिलता है, उनकी कॉस्ट के ऊपर रहता है वो पर्टिकुलर लेवल,
तो तब उसमें से इस पर्टिकुलर स्टॉक में से एग्जिट करें। तो अभी होल्ड करें और अगर और कैसे तो एवरेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो फिलहाल इन लेवल्स पर एवरेजिंग की सलाह आपको दी जा रही है, क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा है। 54 से ये 5 रुपये तक के लोज भी इसने टच किए हैं 2013 में, लेकिन वहाँ से एक रिवर्सल दिखा। और अगर हाल फिलहाल के चार्ट्स देखें तो आज के सेशन में लगभग ये 1.25% ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हैं। अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार अजय, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? जी अजय बताएं। हेलो जी अजय, नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हाँ जी सर, मैम बेसिकली मेरे पास आईडीएफसी के शेयर हैं 30,000 एट द रेट ऑफ 50। ओके ओके, तो जस्ट वांट टू कंफर्म, जस्ट वांट टू टेक योर व्यू ऑन द सेम। आई कैन वेट फॉर लेट्स से 6 to 8 months। 6 to 8 months का व्यू है। और आशीष जैसे ही बता रहे हैं, इनके बाइंग प्राइस के बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 50 पर इन्होंने खरीदा और आज की क्लोजिंग 54, लेकिन क्वांटिटी इनकी ध्यान में रखनी होगी। 30,000 स्टॉक्स इन्होंने एक साथ खरीदे। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, इनको मैं सलाह होल्ड की दूंगा, साथ में इनको स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी बता दूं। 57 रुपये के आसपास अगर आपको ये स्टॉक तेज़ी में मिलता है, जो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे 60% प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। टेक्निकली अभी स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, कोई साइंस नहीं है कि यहाँ से कोई एग्जॉशन दिख रहा है, यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग या कोई सेलिंग आएगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। फिर भी एक स्टॉप लॉस जो मैं इनको एडवाइस करना चाहूँगा, इस 51 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। 57 रुपये पे आए तो ऑलमोस्ट 50 to 60% प्रॉफिट ये बुक करके रखें। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है इसका 62 रुपये का आ रहा है, तो 62 रुपये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। चाहे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अभी होल्ड करके रखें, जब इस 57 रुपये के आसपास आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। जी, तो आईडीएफसी को लेकर सलाह है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इन लेवल्स पर, यानी कि मुनाफा जो आप कमा रहे हैं 4 रुपये प्रति शेयर का, वो आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए कुछ और दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमें एसएमएस के जरिए शैलेश नागपुर से शैलेश ने सवाल भेजा है। अदानी पावर पर ये जानना चाह रहे हैं। लगभग 550 शेयर्स हैं इनके पास 44 के भाव पर। अदानी पावर, आशीष क्या राय रखते हैं आप इसको लेकर? ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। देखिए, इनको मैं सलाह होल्ड की दूंगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमने टर्न अराउंड देखा है पावर कंपनीज़ में, अदानी पावर की बात करें, रिलायंस पावर की बात करें, या टाटा पावर जो एक दिग्गज कंपनी है, जो एक लीडर है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। आप देखिए, जब से मिनिस्ट्री में नए मिनिस्टर आए हैं और जो स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं टुवर्ड्स द डेट रिडक्शन, टुवर्ड्स द रिकवरी, टुवर्ड्स द मेकिंग द होल सिस्टम ऑनलाइन। आप देखिए, आज पावर पूरा परचेज पावर जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू होता है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स द गुड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ऑल्दो इनकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर है, ऑलमोस्ट 50% शायद इनकी प्राइस अब हो चुकी है। तो मैं इनको सलाह ये दूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज करें, उसके बाद 32-33 रुपये के आसपास अगर इनको मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट करें। अभी होल्ड करके रखें, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ऑलमोस्ट अपने लोज के आसपास है और डाउन साइड ज़्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। होल्ड करके रखें। जी, तो अदानी पावर पे आपको राय दी गई है होल्ड करने की। अगर ओवरऑल आज पावर स्टॉक्स को देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, चाहे फिर रिलायंस इंफ्रा हो या फिर टाटा पावर, सुज़लॉन, यहाँ पर अच्छी तेज़ी आज के सेशन में देखी। इनफैक्ट रिलायंस इंफ्रा तो लगभग 5.6% ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कुछ और दर्शकों से बात करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर सुंदर लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि गौतम नगर से हैं शायद। नमस्कार सुंदर लाल जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार जी, मथुरा से बात कर रहा हूँ। ओके, मथुरा से बताइए। हाँ जी, मेरे पास ये जी, स्टॉक का नाम बताएं। GSCL के 200 शेयर है मेरे पास। ओके, किस भाव पे लिए आपने? ये 204 पे लिया है। ओके, गुजरात हैवी केमिकल्स की बात कर रहे हैं। ये आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसको चूज किया या फिर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। मतलब शॉर्ट टर्म से कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते? नहीं, 2 महीने के लिए। ओके ओके, ऑलराइट। इनकी खरीद भाव जो है 204 रुपये है, 228 पर आज ये क्लोज हुआ है। हालांकि आज 4% की तेज़ी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। क्या सलाह रहेगी आशीष? 2 महीने ज़्यादा समय लेके नहीं चल रहे हैं? देखिए, इनको होल्ड की सलाह रहेगी मेरे ख्याल से। इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आप ट्रेंड देखें तो अभी भी बुलिश है। ऑल्दो हम देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है ये शेयर, ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स बढ़ चुका है। बट केमिकल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर जो इसमें अभी काफ़ी रुझान इन्वेस्टर्स का और मार्केट काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा है इन पर्टिकुलर स्टॉक को। इनका एक वैल्यू री रेटिंग हो रही है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में।
मुझे लगता है अगर 2-3 महीने के लिए वेट करते हैं तो आराम से इनको 255 260 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। अभी के हिसाब से जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 208 रुपये के आसपास का आ रहा है, थोड़ा नीचे है स्टॉप लॉस, बट इनको बिल्कुल स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए और इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखें। 255 250 के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक इनको दिख सकता है अगले 2 से 3 महीने में। जी, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करें इस सौदे में और उसके बाद स्ट्रैटेजी आप अपनी बनाएं। अगले दर्शक है अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार अंकित, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी बताएं अंकित। मेरे पास अपोलो टायर्स है 147 में 100 शेयर्स है। ओके ओके। और दूसरा एनसीसी है जो मैंने 80 रुपीज पे बाय किया हुआ है। ओके। तो मुझे क्या करना होगा? मैं मतलब 3 महीना या ज्यादा होल्ड कर सकता हूँ। ऑलराइट, आप वैसे रेगुलरली क्या और भी कुछ स्टॉक्स में निवेश करते हैं? आप शॉर्ट टर्म के लिए ही हमेशा इन्वेस्ट करते हैं क्या? नहीं, मिड टर्म के लिए। ऑलराइट, मिड टर्म के लिए 3 महीने का नजरिया बताया इन्होंने। अपोलो टायर्स, इनका बाइंग प्राइस एक बार देख लेते हैं। अपोलो टायर्स 147.5 पर इन्होंने इन्वेस्ट किया, साथ ही एनसीसी भी लिया हुआ 80 रुपये के लेवल पर। एनसीसी पे बात कर लेते हैं। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, 1 रुपये 75 पैसे प्रति शेयर का डिफरेंस है। तो क्या सलाह रहेगी एनसीसी पर? एनसीसी में इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर ट्रेंड देखें तो पिछले कुछ समय से इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। अभी ऑल्दो एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन बोलें हम या एक पॉज बोलें बिफोर द फ्रेश रैली ये पर्टिकुलर स्टॉक ले रहा है, तो अभी तो इनको होल्ड करने के लिए सलाह मैं दूंगा। एक स्टॉप लॉस जो आ रहा है 76 का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को मेंटेन करके होल्ड रखें। ये स्टॉक अगर 83 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है 90-95 तक के लेवल्स इसके ओपन हो जाते हैं, तो होल्ड करके रखें। जी, और साथ ही अपोलो टायर्स का भी इन्होंने जिक्र किया था, उसके भी 100 शेयर्स हैं इनके पास। 147.50 पर इन्होंने खरीदा और आज की क्लोजिंग है 163। काफ़ी ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव के बाद 127 का लो इसने टच किया था आशीष जनवरी में, वहाँ से काफ़ी ये अब करेक्ट होके अब काफ़ी इसका जो लेवल है 163 पहुँच चुका है। फिलहाल जो ये मुनाफा कमा रहे हैं इसको बुक कर लेना चाहिए क्या? नहीं, इसको होल्ड करके रखें। मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ज़रूर रखें इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो कुछ 156 रुपये के आसपास आ रहा है। ये स्टॉक भी देखें तो आप पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, बट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 167-170 को ये क्रॉस करने में थोड़ी सी इसको दिक्कत आएगी। अगर 167-170 की रेंज को ये क्रॉस करता है तो शायद हम इसकी जर्नी टुवर्ड्स 190 देख सकते हैं। तो अभी इनको होल्ड करने की सलाह, एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखें। जी, तो जो दोनों सौदे आपने बताया एनसीसी और अपोलो टायर्स, इनमें बने रहने की सलाह आपको दे रहे हैं आशीष। साथ ही जी बिजनेस पर लगातार हम आपको बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आप मुनाफा कमा सकते हैं। मेरी सहयोगी अंशु बता रही हैं वो तीनों स्टॉक्स जो आज हमने सुबह से लेके 3:30 बजे तक आपको बताया जहां आपको अच्छा मुनाफा हुआ। अंशु बताइए। शेयर होगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का। रिलायंस इंफ्रा अपने रोड एसेट बेचने की योजना बना रही है और पुनीत किनरा इस शेयर पर काफ़ी बुलिश हैं। आज के सत्र में अगर शेयर की बात करें तो करीब 6% की तेज़ी इस शेयर में देखने को मिली है। पुनीत किनरा की खरीदारी की सलाह होगी। 627 के टारगेट्स के लिए इस शेयर को आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 588 रुपीज़ का। अगला शेयर होगा मेरा द्वारिकेश शुगर का। आज तमाम चीनी शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। बात करें द्वारिकेश शुगर के अलावा धामपुर शुगर की, आंध्रा शुगर की, केसीपी शुगर या फिर आंध्रा शुगर की, तो तमाम चीनी शेयरों में आज के सत्र में तेज़ी थी। पुनीत किनरा टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत बता रहे हैं द्वारिकेश शुगर को और इसी के चलते खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 290 रुपीज़ का। स्टॉप लॉस आप 265 रुपीज़ के मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा टाटा पावर का। कंपनी की योजना है बॉन्ड के जरिए 3,500 करोड़ जुटाने की। आज के सत्र में तेज़ी देखने को मिली शेयर में। पुनीत किनरा काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 73.50 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगा सकते हैं। 70.50 के स्टॉप लॉसेस में आप रख सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा आयशर मोटर्स का। चीनी शेयरों के अलावा आज ऑटो शेयरों पर भी तेज़ी देखने को मिली। बात करें हमारा राजा बैटरीज की, बजाज ऑटो, भारत फॉर्ज या फिर बात करें मादसन सुमी की, तमाम ऑटो शेयरों में आज के सत्र में तेज़ी देखने को मिली। और आयशर मोटर्स के शेयर की अगर प्रिसाइसली बात करें तो करीब 7% की तेज़ी इस शेयर में देखने को मिली है। IDBI कैपिटल की तरफ से AK प्रभाकर काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 23,500 के टारगेट्स के लिए इस शेयर को आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 22,000 का। मेरा आखिरी शेयर होगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का।
आज कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहे हैं। मुनाफे की कंसो मुनाफे की बात करें तो 120 करोड़ से बढ़कर कंसो मुनाफा 244 करोड़ हुआ है। लेकिन आज के सत्र में शेयर में गिरावट देखने को मिली, करीब 3% शेयर टूटा है। AK प्रभाकर काफ़ी बेयरिश है शेयर को लेकर, टेक्निकल चार्ट्स पर काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहा है गोदरेज कंज्यूमर का शेयर। इसी के चलते बिकवाली की सलाह दे रहे हैं 1490 के टारगेट्स के लिए। इस पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1630 रुपीज़ का। तो 5 कॉल्स बताई अंशु आपने, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिन भर में जो अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए हम अपने दर्शकों को कॉल्स बताते हैं, वो 3 कॉल्स कौन सी रही? जी शुक्रिया। मुनाफे की वो 3 कॉल जिन्होंने आज के सत्र में दिया है बम्पर रिटर्न, उनमें पहला नाम होगा गुजरात एल्कलीज का। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था खरीदारी के लिए। टारगेट इस पे दिए थे हमने 249 के, टारगेट तो सुपरसीड किए हैं इस शेयर ने। साथ ही आज के सत्र में 7.5% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में तमाम ऐसे शेयर, हम 50 ऐसे शेयर रिकमेंड करते हैं जिनमें निवेश करके हमारे दर्शक कमा सकते हैं बम्पर रिटर्न, और ऐसा ही शेयर था गुजरात एल्कलीज का। मेरा अगला शेयर होगा सोनो कोयो स्टीयरिंग सिस्टम का। इस शेयर ने भी अपने टारगेट्स अचीव करते हुए आज के सत्र में दिया है करीब 8% तक का रिटर्न। मेरा आखिरी शेयर होगा हेक्सावेयर का। इस शेयर पर हमने बिकवाली की सलाह दी थी, शेयर टूटेगा ऐसा अनुमान था और ऐसा ही देखने को मिला। आज के सत्र में इस शेयर ने दिया है करीब 4.5% का रिटर्न। चलिए, तो कुछ कॉल्स बताई अंशु ने जो दिन भर हमने आपको बताई जहां आपने अच्छा रिटर्न कमाया। लेकिन अब फिर से अपने दर्शकों के पास चलते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है आदित्य ने, ये इनफैक्ट SMS के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेस इन्होंने लिए हुए 500 शेयर्स लगभग 24 रुपये 50 पैसे पर। आपकी सलाह क्या है फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर आशीष? इनको मैं सेल करने की सलाह दूंगा। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए आप, काफ़ी समय से इसी रेंज में है और कोई साइंस नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में कि एक बॉटम आउट होगा कहीं। चूँकि इनकी कॉस्ट के आसपास है, मैं इनको थोड़ा सा लॉस बुक करके और निकलने की सलाह दूंगा। काफ़ी सारे स्पेसिस हैं, NBFC स्पेस की बात करें, ऑटोमोबाइल की स्पेस की बात करें, या कुछ सेलेक्टेड PSU बैंक्स की बात करें, उनमें ये निवेश कर सकते हैं। यहाँ से निकलने की ही सलाह रहेगी इनको। और राइट, रिटेल कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइज। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। कोई डिस्क्लोजर आशीष आपकी तरफ से? जिन स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, सेम लाइंस में हम अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस करते रहते हैं। और राइट, तो चलिए फिलहाल समय इतना ही है। फिर लौटेंगे सोमवार को, बताएंगे बाजार का हाल और साथ ही आपके सवालों के जवाब। दीजिए इजाजत, नमस्कार।